गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टैटिक्स के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंस के बारे में जाने थे, स्टैटिक्स कहाँ से आया था उसके बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है, डाटा के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टैटिक्स के बारे में चलते हैं, जानते हैं। चलिए स्टैटिक्स है क्या। स्टैटिक्स इज ए सब्जेक्ट विच डील्स विथ द कलेक्शन, presentation, analysis and interpretation of numerical data। पहली बात ये मैं बात बता दूं कि स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है ना ही वह साइंस है, ना ही वह कॉमर्स है, ना ही वह आर्ट्स है। अगर कह सकते हैं तो ये सब है, ये साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है। उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पहले बार जान चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये करता क्या है। किसी भी डाटा को, जैसे कोई सा डाटा है, उस डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है। जैसे हम लोग मैच में देखते हैं उस डाटा को कलेक्ट करना, चाहे हम लोग गांव में घूमते हैं, जनसंख्या के बारे में जब पता करते हैं तो बहुत विभिन्न घरों में क्या करते हैं, व्यक्तियों का एज, उम्र, सबको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। वो डाटा को कलेक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसको प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करने का मतलब क्या है, वृत्त चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, उसके बाद आपको हिस्टोग्राम में बहुत सारा चीज़ों में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उसकी व्याख्या करता है कि वो कौन सा बेहतर है। अगर हम देखें, अगर एक पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे, एक गांव का पॉपुलेशन के बारे में, तो क्या करता है, उस डाटा को कलेक्ट किया, डाटा को फीमेल और मेल के वाइज उस डाटा को चार्ट बनाया गया। चार्ट बनाने के बाद देखा गया कि यहाँ पर साक्षरता का दर क्या है, निरक्षरता का दर क्या है, इसकी उम्र क्या है। उसके अनुसार उसको फिर क्या किया, प्रेजेंटेशन किए। फिर उस पर हम लोग एनालिसिस किए कि कौन सा जगह जो है, कौन वहाँ पर ज़्यादा पढ़े हैं लिखे हैं। वो सारे चीज़ों का जो है ना, ये जानकारी देता है। ठीक है ना। चलिए एक राज की बात बताता हूँ कि स्टैटिक्स जो है ना, इसको सिंगुलर में, सिंगुलर की बात करेंगे ना तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट मतलब किसी विषय वस्तु के बारे में बताता है। जब इसको प्लुरल फॉर्म में बोलेंगे, ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया। जब प्लुरल फॉर्म में अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डाटा। मतलब इसका जो है, इसको जो है स्टैटिक्स को अगर सिंगुलर फॉर्म में देखेंगे तो सब्जेक्ट के बारे में ये बताएगा कौन सा सब्जेक्ट है, और प्लुरल फॉर्म में इसके बात करेंगे तो डाटा। यानी स्टैटिक्स जो है ना, सिर्फ डाटाओं का खेल है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि ये क्या है, आंकड़ों का खेल को ही सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बारे में तो हम लोग जान गए। अब हम लोग इसकी लिमिटेशन के बारे में जानते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। पॉजिटिव तो हम लोग इंपॉर्टेंस जान चुके, स्टैटिक्स क्या है इसके बारे में जान चुके, लेकिन लिमिटेशन कहाँ पर इस जाकर ये स्टैटिक्स अपने अस्तित्व को समाप्त कर दी। मतलब वहाँ से क्या होता है कि वहाँ उसकी दायरा बंद हो जाती है। तो वो चीज़ भी जानना जरूरी है। ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक क्या है कि पहला ये क्या है कि ये जो है, ये किसी इंडिविजुअल की चर्चा नहीं करता। ये जब भी चर्चा करेगा ना तो ग्रुप की चर्चा करेगा। ये एवरेज लेकर चलता है कि ग्रुप मतलब ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं उनको लेके चलता है। सिंगल किसी व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन को नहीं बता सकता है ना। दूसरा क्या है, ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स, हमारा हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट मतलब आंकड़े के साथ ये खेलता है। आंकड़ा क्या है, आंकड़ों के साथ ही हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे क्रिकेट, किसी क्रिकेटर को लेते हैं तो उसके बारे में क्या बोलता है, उसका क्रिकेट के रनों को देखता है, आंकड़े को देखता है। उसके बाद देखा जाता है कि ये जो आंकड़ा है इसकी ये, उसके बाद उसका एक लिस्ट चार्ट तैयार किया जाता है। चार्ट में देखा जाता है कि इनका एवरेज ऐसा ऐसा है, इस पहले मैच में अच्छे खेले, दूसरे मैच में अच्छे खेले। उसके बाद उस व्यक्ति का रैंकिंग आधार किया जाता है, तब वो रखा जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, यह आंकड़ा बताया जा रहा है, उसका रन का स्कोर को देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनको सिर्फ आंकड़े से मतलब है, इनके ये और किसी और से मतलब नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा कि यह जो है, यह इसका स्टैटिक्स का जो लॉ है वो एग्जैक्ट नहीं, एक्यूरेसी नहीं होता है।
वो एक क्या कहते हैं एवरेज होता है, वो अप्रोक्सीमेट में होता है, लगभग में होता है। लेकिन एग्जैक्ट कहा जाए तो एग्जैक्ट इसका रिजल्ट नहीं हो सकता। यानी इसका कहने का मतलब है 100% इसका जो लॉ है वो सही नहीं होता है। जब भी होगा वो एवरेज होगा, मतलब एक्यूरेसी के आसपास ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है होमोजेनियस डाटा। होमोजेनियस डाटा का मतलब क्या है, होमो और जीनियस। होमो का मतलब क्या होता है समान, समांगीकरण। तो समान वाले के साथ इसकी क्वालिटी होती है। जैसे अगर डाटा अगर किलोग्राम का है तो किलोग्राम के साथ ही इसकी कंपेयर की जाएगी, किलोग्राम को किलोमीटर के साथ नहीं कंपेयर किया जाएगा। अगर मीटर है तो मीटर के साथ ही इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसा उसका टोटल ग्रुप होंगे उसी के अनुसार होगा, मतलब एक ही कैटेगरी के व्यक्ति के साथ ही इसका स्टडी किया जाता है। विभिन्न कैटेगरी वाले के साथ इसका स्टडी नहीं करना चाहिए, नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए डज नॉट स्टडी क्वालिटी फेनोमिनन। हम लोग नाउन में पढ़े हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें क्या होता है मानवता होता है, ईमानदारी होता है, सच्चाई होता है। इसको इससे मतलब नहीं है, इसका यही मतलब है। इसके किसी पर्सनल व्यक्तियों की क्वालिटी से इसको मतलब नहीं होता है। इसको सिर्फ आंकड़ों से मतलब है। ये सिर्फ किसी का एवरेज के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, आप लोग हम मेरे ख्याल से लिमिटेशन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग डाटा के बारे में जाने। डाटा है क्या? डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आंकड़ों का संग्रहण करना। अब देखिए जैसे हम लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन, बहुत सारा कम्युनिकेशन का है, टेलीविज़न, इन सारे चीज़ों से हम लोग कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए ना वही डाटा हुआ। इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फैक्ट में हो, मतलब नंबर, मतलब संख्या के फॉर्म में होगा, उसी को डाटा बोलते हैं। एक्चुअली डाटा जो है लैटिन वर्ड जो है डेटम का पुलर है ना। ये आपको ऐसे एक एग्जांपल देते हैं, उस तरह आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जैसे सेंसेक्स में हम लोग देखते हैं, चाहे हम लोग ये बजट के में देखते हैं, उसमें बहुत सारा आंकड़ों को देखते हैं। चाहे पॉपुलेशन का जब जनसंख्या का जब आपको कलेक्ट किया जाता है लोगों को, उसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं कि कौन व्यक्ति कितनी उम्र का है, ये सारी चीज़। तो इसमें क्या होता है ना न्यूमेरिक फैक्ट, मतलब संख्याओं को हम देखते हैं। 15 साल, 16 साल, 22 साल, मतलब 18 साल, वयस्क कितने, 18 साल से कितने व्यक्ति हैं, 18 साल से कम कितने व्यक्ति हैं। तो देख रहे हैं ना, संख्याओं को देखा जा रहा है। ठीक है, फिर आप अगर मैच की ओर देखते हैं तो मैच में देखते हैं कौन आदमी कितना रन बनाया, तो स्कोर जो हो रहा है, कोई 60 रन बना रहा है, कोई 80 रन बना रहा है। ये सारे चीज़ जो है, जो न्यूमेरिक फैक्ट है, ये सब डाटा के अंतर्गत आता है। अब चलिए डाटा को हमने दो भाग में बांटा है, एक प्राइमरी डाटा, दूसरा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है प्राथमिक आंकड़ा, और सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक आंकड़ा। इसको समझना जरूरी है कि ये क्या है, डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विथ डेफिनिट प्लान। इसका मतलब क्या है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्राथमिक आंकड़े को कि हम लोग खुद जाकर चाहे आप खुद जाकर किसी डाटा को कलेक्ट किए, किसी के घर में जाकर उसके सारे व्यक्ति के डाटा को कलेक्ट किए, और सारा जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किए वो क्या हुआ, अपने पर्पज से लिए, तो वो क्या हो गया, वो प्राथमिक आंकड़ा हो गया। लेकिन आपको ये चीज बता दे, हम खुद कलेक्ट किए हैं इसलिए ये ज्यादा विश्वसनीय है, ज्यादा ऑथेंटिक है, ये 100% सही होगा, है ना। लेकिन अगर ई का दूसरा देखिए कि इसमें क्या होता है ना, इसमें हम डाटा को कलेक्ट किए और फिर बाद में क्या किए, उस डाटा को हम लोग किसी और को ट्रांसफर कर दिए, यानी किसी और को दे दिए। जो लिया उसको कहेंगे द्वितीयक आंकड़ा। उसको तो नहीं पता है कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया वो गलत किया या सही किया, उसको तो नहीं पता, लेकिन हम उसको दिए तो ये तो सिर्फ हमको पता है कि डाटा हम सही कलेक्ट किए या गलत किए। तो हमारा जो प्राइमरी डाटा हो गया वो ऑथेंटिक हो गया, लेकिन जिसको दिए उसके लिए ऑथेंटिक है कि नहीं वो उसको नहीं पता है ना। चलिए अब सेकेंडरी डाटा को देखते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें क्या होता है, हम किसी और के माध्यम से
डाटा जो है को कलेक्ट करता है कोई और। मतलब आप खोज करने वाले होते हो, इंफॉर्मेशन आपने खुद कलेक्ट किया, यहां क्या किसी और का दिया हुआ डाटा को कलेक्ट करना हुआ, ठीक है। या इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग कोई चार्ट नहीं, कोई इसको कोई असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कोई अरेंज नहीं किए, कोई चार्ट बनाकर नहीं किए, और इस डाटा को हमने ट्रांसफर कर दिया किसी और को। ये इस डाटा को क्या करेगा, वह अरेंज करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या चार्ट के माध्यम से, तब ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और ये जो डाटा होता है ऑथेंटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये विश्वसनीय नहीं होता है। लेकिन इससे ज्यादा विश्वसनीय ये है, क्योंकि यह खोज करता खुद ही खोज करता है, और यहां जो ये जो है खोज करता खुद नहीं करता है, किसी और का लिया हुआ डाटा है। जैसे गवर्नमेंट से जो डाटा लिए वो सब क्या आएगा, सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज डाटा तक हम लोग पढ़ें, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगली चीजों को पढ़ेंगे।